लोगों के महागठबंधन की सरकार अच्छे से मजबूती से चल नगर में कहीं कोई न विवाद है न कहीं कोई तकरार है। सीधी सी सीटों के बंटवारे में किन्हीं की मांग कुछ है या कुछ कोई लोग ज्यादा चाहते हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी दोनों साथ अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो इसमें तो कुछ भी अस्वाभाविक है नहीं। आप ही लोग बता रहे हैं कि साल में पहली बार दोनों मिले हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि जब खास तौर से सत्ताधारी गठबंधन के दो घटक दल मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ सरकार के संबंध में विमर्श होता है और ये सिलसिला जारी रहता है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल पता नहीं क्यों किस परिप्रेक्ष्य में या किस सूचना के आधार पर बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से चलाई जाती हैं जो भाई हम लोगों को यानी जनता दल यू को तो समझ में बात नहीं आती है कि आखिर इन बातों का आधार क्या है। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि हम लोगों के महागठबंधन की सरकार अच्छे से मजबूती से चल रही है और उसमें कोई तरह के भ्रम की स्थिति तो है नहीं। तो ये किसी किसी के बयान को आपस में जोड़कर ये समझिए अकारण एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है। ये बेवजह है, क्योंकि सरकार अच्छे से चल रही है, पूरे सामंजस्य से चल रही है और इसमें अंदर में कहीं कोई न विवाद है न कहीं कोई तकरार है। सीधी सी बात है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार मिलकर अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी सब लोग साथ मिलकर फैसला किए हैं। कहीं कोई अलगाव दुड़ाव की तो स्थिति है नहीं। फिर किस आधार पर इस तरह की बेबुनियाद बातें आती रही हैं, ये समझ से बाहर की बात है कि आखिर ये बात चलती कैसे है और समाचार में कैसे आता है। क्योंकि चाहे जनता दल यू ने या राजद ने या इन दोनों पार्टियों के किसी नेता ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। और ये किसी के देखने की चीज है कि सरकार अच्छे से चल रही है, महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। तो इसमें कहाँ कोई दूसरी स्थिति है जो इस तरह के भ्रम का वातावरण बनाया जाता है। पिछली बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई थी बीजेपी के साथ जब आप लोग थे। सवाल ये है कि इंडिया की जो इतनी बैठकें हुई, आप लोग भी कहते हैं कि काफी डिले हो गया, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पे बात भी आप लोग की नहीं हुई है, आप लोग डिमांड भी कर रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है कि अभी और वक्त लगेगा। तो ऐसे में दबाव तो बन ही रहा है ना। ये तो इसमें देखिए, ये तो दो दल हैं और आपस में सीटों के बंटवारे में किन्हीं की मांग कुछ है या कुछ कोई लोग ज़्यादा चाहते हैं। जैसे हमारे ही साथ के और दल जो महागठबंधन में हैं वो लोग भी कुछ सीटों की संख्या मांग रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है ना। कहाँ किस गठबंधन में नहीं होता है, एनडीए में नहीं हो रहा है। एनडीए में सारे पार्टियों का तय हो गया कि 40 सीट में से कितने सीट हम पार्टी लड़ेगी, कितने वो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े अलग अलग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, या फिर रालोसपा है या उनकी जो रालोजद है वो कितने सीटों पर लड़ेगी, ये तय हो गया है। वहाँ भी बात चल रही है, यहाँ भी बात। और जब गठबंधन होता है तो इस तरह की बातें तो चलती ही रहती हैं। इसमें अस्वाभाविक क्या है। जो जदयू की डिमांड 17 सीटों की डिमांड की जा रही थी, नहीं, वो तो डिमांड हम लोगों का है और अंतिम निर्णय जब सभी दलों के नेता और खास तौर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भाई हम लोगों का गठबंधन तो
एक राजद नीत अलग से गठबंधन था उनके साथ हुआ है, क्योंकि राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां ये लोग पहले से साथ में थी और फिर हम लोगों के साथ गठबंधन हुआ था। तो इस तरीके से वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यह भी स्वाभाविक है। उनकी बात हो जाएगी, फिर हम लोगों की बात होगी। ये सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वाभाविक गति से चल रही है। ये तो ऐसे ही बात होती है कि बातचीत में जल्दी हो जाता तो अच्छा है, तो इसमें कोई कुछ भी असहज या अस्वाभाविक तो है नहीं होती। सर एक ये भी मुद्दा था कि नीतीश कुमार जो कन्वीनर नहीं बने हैं, उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया था, इसलिए कि भी असमंजस की स्थिति है कि कहीं नाराज तो नहीं है इंडिया अलायंस से, उन्होंने सहमति नहीं दिया। अच्छा, एक बात समझिए ना, नीतीश कुमार ने तो वही किया जो वो शुरू से कह रहे थे। वो शुरू से कह रहे थे कि हम कोई पद नहीं चाहते, हमें किसी पद की लालसा नहीं है, सब लोग मिल के चुनाव लड़िए, तभी वर्तमान केंद्र सरकार को हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं। और यही चीज जब इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव आया इनको संयोजक बनाने का, तो इन्होंने कहा जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग मिल के लड़िए, यही सबसे बड़ी चीज है। तो ये तो एकदम अति स्वाभाविक था कि जो वो शुरू से कह रहे थे वही चीज उन्होंने उस दिन भी कहा।